नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हंसिका और आप देख रहे हैं न्यूज आर। तो चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। प्रदेश के सहकारिता, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री और चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के ने कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में इस शनिवार को जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस वर्ष यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने एनएच, विद्युत, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर 30 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं और एम्बुलेंस का रिस्पांस समय 15 मिनट रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों को यात्रा से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग को वाहनों की जांच, ग्रीन कार्ड और विद्युत विभाग को विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। पर्यटन विभाग को यात्रियों का पंजीकरण और अन्य व्यवस्थाएं समय से पूर्व सुनिश्चित करने को कहा गया है। यात्रा की मैंने एक समीक्षा बैठक ली है और सभी विभागों ने काफ़ी प्रगति से काफ़ी किया है। हमारे पूरे प्रदेश सरकार चार धाम यात्रा के लिए जो है बहुत अच्छी यात्रा, उसके लिए प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने अभी प्रदेश में भी चार धाम यात्रा की समीक्षा बैठक की थी। आज विशेषकर हमने 4 चीज़ों पर फोकस किया है। एक तो एनएच की रोडें जो है समय पे पूरी हो जाए, जहाँ जहाँ भी दिक्कत है। दूसरा, बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए। तीसरा यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी पूरी चारधाम यात्रा में हम लगभग 30 एम्बुलेंस गाड़ियाँ वहाँ पे रखेंगे पूरे यात्रा रूट पे। और मैंने ये भी कहा आज कि रिस्पांस टाइम जो है 15 मिनट का होना चाहिए, ताकि किसी भी तीर्थयात्री की अगर तबीयत खराब होती है तो 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाए। डॉक्टरों की हम पूरे चमोली जिले में कोई कमी नहीं करेंगे और अभी हम यहाँ पे 30 नए डॉक्टरों की नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों की भी कमी नहीं रहेगी। पैरामेडिकल स्टाफ अब हमारा पूरा हो ही गया है। तीसरा, बद्रीनाथ में जितने भी काम हो रहे हैं उनके लिए भी जिला प्रशासन को मैंने कहा कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाए, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न रहे। और सभी तीर्थयात्रियों से मेरा निवेदन आपके माध्यम से भी है कि जो राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर रखी है उसका सबको पालन भी करना चाहिए और किसी भी तीर्थयात्री को चारधाम यात्रा में घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन पूरे देश भर में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 अप्रैल तक डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान समारोह पूरे प्रदेश में आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बाबा साहब का संविधान निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने समाज में सामाजिक समरसता और एकता का संदेश दिया। साथ ही धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार डॉक्टर भीमराव डॉक्टर साहब के सम्मान समारोह पूरे प्रदेश के अंदर होने में उनका बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान को बनाने में रहा है। तमाम प्रकार के चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम बाबा साहब ने किया और बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और लगातार उन सभी सपनों को साकार कर रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों में थी और लगातार देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है सामाजिक समरसता की ओर। उत्तराखंड में तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता इसका प्रावधान किया था, वो देवभूमि उत्तराखंड में उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये गंगा देवभूमि से निकल रही है। आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी। सचिवालय में नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को यात्रा मार्ग की
मरम्मत, स्वच्छता, शौचालय, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं समेत पेयजल, भोजन और विश्राम स्थलों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करने, यात्रा मार्ग को प्लास्टिक मुक्त घोषित कर प्रदेश की सांस्कृतिक झलकियों से संजोने, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, मौसम की रियल टाइम जानकारी, जिन पड़ावों से होकर यात्रा गुजरे उन सभी स्थानों का सौंदर्यीकरण, ड्रोन निगरानी, अस्थायी हेलीपैड और आपदा प्रबंधन टीमों की तैनाती के संबंध में निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों और ट्रैकर्स को भी यात्रा से जोड़ने विशेष टूर पैकेज तैयार कर व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिससे अधिक संख्या में श्रद्धालु इस आस्था यात्रा का हिस्सा बन सके। उन्होंने कहा कि नंदा देवी राजजात यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि हमारी आस्था, सांस्कृतिक गौरव और जनमानस की श्रद्धा का दिव्य संगम है। हमारी सरकार इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा की भव्यता, सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में एक बार फिर लोगों को महंगाई का करंट लगने जा रहा है। दरअसल प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विभिन्न वर्ग के लिए बिजली के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन प्रति यूनिट बिजली के दाम करीब 33 पैसे तक बढ़ाए गए हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक समेत विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा की है। आयोग ने पिछले साल के टैरिफ के लिहाज से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 33 पैसे की दर से वृद्धि की। इस तरह व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे की वृद्धि की गई है। छोटी इंडस्ट्री के लिए 36 पैसे और बड़ी इंडस्ट्री के लिए 44 पैसे की बढ़ोतरी की गई। उधर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेशन में 65 पैसे की बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है। जो ईपीसीएल को देनदारियां थी 605 मतलब 605 करोड़ पिटकुल और जेबनल को देने थे, और जो ईपीसीएल ने एआरआर सबमिट किया था वो कमीशन ने अप्रूव करने के उपरांत टोटल 11,576.08 करोड़ पाया। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग पिछले साल का टैरिफ रेट है उसको माइनस किया गया, तो जो गैप आया 590 करोड़ का आया। तो 590 करोड़ को एडजस्ट करने के लिए स्लाइटली सब कैटेगरी में बढ़ोतरी की गई, जो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5.62% का हाइक हुआ। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डरों से संवाद किया जा रहा है। लगातार बैठकें की जा रही। कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, ये हमारा संकल्प है। चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से संवाद स्थापित करके, और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो, और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सब का काम चलना चाहिए। और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश ने जमकर कहर बरपा दिया है। गुरुवार को प्रदेश भर में जमकर बारिश हुई, जिससे एक तरफ गर्मी से राहत मिले तो वहीं दूसरी तरफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ों में ओलावृष्टि से जगह जगह नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। देर शाम रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर और चमोली में भारी बारिश हुई। वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। भारी बारिश और ओलावृष्टि से जगह जगह खेतों में पानी भरने से गेहूं, आलू के साथ सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। केदारनाथ में जमकर बारिश हुई।
चोराबाड़ी सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बीते 3 दिनों से दोपहर बाद धाम में बारिश हो रही है। विक्रम सिंह, निदेशक मौसम विभाग उत्तराखंड, 9 से 12 तक मौसम को लेकर पहले ही पूर्वानुमान जता दिया गया था। 12 के बाद कुछ दिन मौसम साफ रहेगा। 13 अप्रैल से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 17 अप्रैल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावनाएं हैं। जनता से आग्रह है ऐसे समय में यात्रा न करें। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर मैदानी जनपदों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है। बिल्कुल, देखिए अभी हमने बोला था कि 12 तारीख तक जो है 9 से लेकर 12 तक एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में मिलेगी। तो 9 में एक शुरुआत थी, लेकिन वो अच्छी एक्टिविटी मिली उस दिन भी, और 10 में भी हमारे ठीक ठाक एक्टिविटी पूरी मिली है। और ओवरऑल देखें इस सीज़न के लिए 1 मार्च से आगे अगर काउंट करते हैं आज की डेट तक जो है, तो हमारा नॉर्मल एक्टिविटी मतलब जो है रेनफॉल अगर अमाउंट वाइज बात करेंगे तो मिली है। हाँ, ये है कि ठीक है, अभी अप्रैल में तो जैसे स्पेल है शुरू हुई है 3-4 दिन की, काफ़ी लॉन्ग स्पेल है, तो ये अच्छी चीज़ हो गई है। लेकिन साथ में ये भी है कि जो मैदानी क्षेत्रों में कहीं गेहूँ जो है तैयार हो गया है, तो उनके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो कट गई फसल है उसको कहीं एकदम सुरक्षित रखना चाहिए। और जैसे मैंने बोला था ये चीज़ें कि जो है जो एक्टिविटी वो 12 तक करीब रहेगी जो है, उसके बाद थोड़ा साफ़ होगा 3-4 दिन, फिर 17-18 से फिर से एक बार सिस्टम जो आएगा, फिर एक्टिविटी मिलेगी। तो अभी अगर मैं बात करूं आज और कल के लिए 11 और 12 के लिए, तो इसमें भी जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ही जो है आज तो बल्कि ज़्यादातर जगहों में वो रहेगी। और यूकेडी नेता आशुतोष नेगी सिद्धोवाला देहरादून जेल से रिहा हो गए हैं। समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं आशुतोष नेगी ने बाहर आते ही सरकार पर तीखे हमले बोले और अपनी गिरफ्तारी को साजिश करार दिया। आपको बता दें कि आशुतोष नेगी पर एक होटल में जबरन घुसकर मालिक को धमकी देने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद। आप लोगों ने लगातार जो है बाहर इस आग को जलाए रखा, लगातार सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, जैसा मैं अखबारों में पढ़ रहा था, दूसरा कोई माध्यम तो मेरे पास था नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है मुझे जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस स्ट्रीट सीटर के रूप में दिखाना चाह रही है, संभवतः स्ट्रीट सीटर बताते हुए वो ये चाहती है कि मैं जेल से बाहर ना आ सकूं, बेल मिलने में मुझे दिक्कत हो, ये शायद उत्तराखंड पुलिस के इरादे हो सकते हैं। और संभवतः जिस तरह से आजकल हिस्ट्री सीटरों को गोली मारी जा रही है, उनके टांग पर गोली मारी जा रही है, तो संभवतः ये भी इनके इरादे हो सकते हैं कि आशुतोष नेगी को हिस्ट्री सीटर बताया जाए और एक दिन उसे कहीं पे गोली मार दी जाए। तो इन सारी चीजों के लिए मैं उत्तराखंड की जनता को धर्मनगरी हरिद्वार में एक तरफ जहां भोलेनाथ के ससुराल के नाम से जाना जाता है, वहीं 7 धाराओं में बहने के बाद मां गंगा हरिद्वार में आकर एक धारा में बहती है। ऐसे पवित्र स्थान पर भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी का जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। धर्मनगरी में हनुमान जी के कई पौराणिक मंदिर हैं। ऐसे में हरिद्वार में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। हनुमान मंदिरों को सजाया जा रहा है और धार्मिक कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा आरती और भजनों का आयोजन होगा। हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जी के जन्म दिवस को समर्पित है। इस बार विशेष तैयारियां चल रही हैं। हमारा लक्ष्य है 31,000 लोगों का भोजन। भंडारा 1 बजे चालू होगा, रात में 1 बजे तक अनवरत चलता रहेगा। इसके साथ में 1.25 क्विंटल का भगवान का यज्ञ है। 1000 आहुतियाँ उसमें हनुमान जी के नाम से डाली जाएंगी और भगवान के 56 भोग लगेंगे। 56 तरीके के फलों की, मिठाइयों की, तमाम नाना प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इस बार ये अभी तक चल रहा है कि 11 तो अखंड ज्योत भगवान को जल रही हैं सारे मंदिरों में, वो पूजा के लिए चल रही हैं। इतनी बढ़िया जो इसमें भगवान को शक्ति मिले, लोगों का कल्याण। कितना सिद्ध मंदिर है, कहते हैं कि यहाँ लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जी।
भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जोशीमठ के ग्राम सभा बड़गांव में बस्ती चलो अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बूथ संख्या 12 बड़ा गांव के सरस्वती शिशु मंदिर में सर्वप्रथम सफाई अभियान चलाया गया। इसके उपरांत गांव के ही पंचायत भवन में गांव के ग्रामीण और भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर एक चौपाल भी लगाई गई। आपको बता दें कि चौपाल में खासकर स्वच्छता के संबंध में चर्चा की गई और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग हेतु अपील भी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित रजत से स्वर्ण की ओर के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने के साथ ही अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ योगदान दे तो उत्तराखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता।